नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की सूची जारी हुई है। लगभग ये आंकड़ा 31,161 का है जो सूची जारी हुई है। 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 31,161 शिक्षकों की सूची जारी, 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, राहत की बात उन शिक्षकों के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले, जिसमें से 31,000 से ज्यादा शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। आंकड़ा 31,161 का है। 31,161 शिक्षकों की सूची जारी, 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बहुत ही राहत की बात है। लगातार जो शिक्षक इंतजार कर रहे थे अपनी भर्ती का, अब उनका वो इंतजार खत्म हुआ। 31,161 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी। 31,161 शिक्षकों की सूची पूरी हो चुकी है। 16 अक्टूबर को देखिए, उससे पहले की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। 16 अक्टूबर को अब इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, जिसमें 31,161 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, शिक्षकों के लिए राहत की खबर है और शिक्षकों के लिए बहुत ही अहम खबर है ये, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक अभी तक अपनी भर्ती का इंतजार करते हैं, उनमें से 31,161 की जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हुई। 31,161 शिक्षकों की सूची जारी हुई है और 16 अक्टूबर को इनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। 31,161 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 16 अक्टूबर को। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ है। एसके, ये बहुत ही राहत की खबर है उन शिक्षकों के लिए जो लगातार इंतजार करते अपने नियुक्ति पत्र का। 31,161 ऐसे शिक्षकों का इंतजार हुआ खत्म। पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें 69,560 शिक्षकों की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी प्रक्रिया हुई थी, जिसकी परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले पर हंगामा हुआ, मामला कोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था। 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि जो भी शिक्षा मित्र और आरक्षित वर्ग है उसको छोड़कर 31,161 ऐसे शिक्षक हैं जिसमें कोई समस्या नहीं, ऐसे पदों को जो भी वरीयता क्रम है उसके हिसाब से भर दिया जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और शिक्षकों की जो लिस्ट है 31,161 शिक्षकों की जिनका चयन हुआ है, उनकी लिस्ट भी बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दी है। अब इनको 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, जिसके बाद इनका जिला आवंटन का होगा। तो हम कहें कि जो लगातार मांग चल रही थी, बड़े पैमाने पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे, शिक्षक मांग कर रहे थे कि जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसके शिक्षकों को तैनाती दे दी जाए। उस क्रम में बड़ा कदम आज हुआ है, जब शिक्षकों की सूची जारी हो गई है। अब उनको नियुक्ति पत्र के बाद जिले के आवंटन का कार्य होगा, जो कि 16 अक्टूबर को है। जी एसके, बाकी के जो और शिक्षक बच जाएंगे, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया, जो उनका नियुक्ति पत्र है, उसके लिए कितना और इंतजार करना होगा, या फिर उन नियुक्तियों में अभी तक कितना और वक्त है? क्या कुछ हर्डल्स हैं अभी तक? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से 69,000 में सिर्फ 31,161 शिक्षकों की भर्ती अभी तक की जा रही है, जिसकी सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी की गई है, लेकिन जो बाकी के शिक्षक हैं, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण और साथ ही साथ में जो वो क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट तय की थी, वो फाइनल न हो पाने के कारण उसकी सूची अभी जारी नहीं होगी। मामला पूरी तरीके से कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट की सुनवाई होने के बाद जो भी फैसला कोर्ट से आएगा, उसके बाद ही उन बचे हुए शिक्षकों के का समायोजन किया जाएगा और उनके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो 30-33 का पहले क्राइटेरिया दिया गया था, बाद में वही क्राइटेरिया बढ़कर 4565 हो गया था। तो कहीं ना कहीं अभी उस क्राइटेरिया को लेकर अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई होने के बाद जो फैसला आएगा, उसके बाद बाकी बची हुई जो रिक्तियां हैं उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मथुरा में आरएलडी की महापंचायत, बालाजीपुरम में महापंचायत चल रही है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में ये महापंचायत हो रही है। मुजफ्फरनगर में भी इससे पहले महापंचायत हो चुकी है। ये बड़ा देखिए अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, हाथरस कांड के दौरान में तमाम पार्टियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था सरकार की नीतियों का, सरकार के तौर तरीकों का, और उसमें तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे थे। अब देखिए, एक महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में और अब एक और महापंचायत की जा रही है बालाजीपुरम में। ये महापंचायत देखिए, उससे भी ज्यादा बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया और उस पंडाल में लोगों के आने बैठने का पूरा इंतजाम किया गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव एक मंच पर होंगे। खास बात यह भी है कि दोनों आगे साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान भी ऑफिशियली किया जा चुका है। यहाँ बालाजीपुरम में ये रैली की जा रही है। इस
इसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं और पर्याप्त संख्या में यहाँ फोर्स लगाए गए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से रैली अभी तक के कार्यक्रम चल रहे हैं और पुलिस की पूरी सतर्कता है और पूरी व्यवस्था है। कितने लोगों के आने का अनुमान है सर? रैली में कितने लोग आ सकते हैं? अब रैली का अनुमान तो पार्टी के कार्यकर्ता या उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वही बता पाएंगे। हमारी अपनी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और सारे चीज़ें प्रजातांत्रिक ढंग से हों, नियम कानून के दायरे में हों, उसकी हमारी पूरी व्यवस्था। सर, अपने यहाँ से कितने लोगों को परमिशन दी गई है इस रैली की? इस रैली की परमिशन ली है। अब कितने लोग हैं वो रैली जब होगी तो पता लग पाएगा। यहाँ बालाजीपुरम में देखिए, आप सुन रहे थे जो पुलिस अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर उनका कहना यह है कि बालाजीपुरम में ये महापंचायत बुलाई गई है। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पूरा कार्यक्रम चल रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत हो रही है। गगन हमारे साथ हैं, जुड़ गए हमारे संवाददाता। गगन, ये जो महापंचायत का आगाज हुआ है, क्या इसका वाकई मुख्य एजेंडा, क्योंकि जैसा कि हम होर्डिंग्स और बैनर्स पर देख रहे हैं यहाँ किसानों की बात की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ किसान यहाँ पर केंद्र में रहेंगे या फिर महापंचायत किसानों के नाम पर लेकिन केंद्र में रहेगा जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का विरोध? जी हाँ, मैं बता दूं आपको, इन्होंने जो इस समय जो महापंचायत का ऐलान किया उसमें किसान शब्द को जो है किसानों को आगे किया है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो है जो हाथरस में जयंत चौधरी पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेके केंद्रित हैं। जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज को ही लेके केंद्र में लेके ये महापंचायत का ऐलान किया गया। इससे पूर्व में जो है मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया था। उसके बाद ये मथुरा में आज जो है ऐलान किया गया था और आज अभी तक की वहां जो है सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि कई हजार कार्यकर्ताओं की संख्या में आज वहां महापंचायत होनी है। अभी वहां पर कितने लगभग लोग हैं? अभी वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी बड़ा नेता, ना ही समाजवादी पार्टी से ना ही राष्ट्रीय लोकदल से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा 12:30 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। अच्छा, अभी वहां पे भीड़ जुटाई जा रही है और उसके बाद बड़े नेता शाम तक पहुंचेंगे, उसके बाद इस महापंचायत का आगाज होगा। जी, जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका कोई रिएक्शन, आपकी किसी से बात हुई? जो सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है? इस बारे में कोई बातचीत आपकी उनसे गगन? वहां जो सैकड़ों तादाद में जो कार्यकर्ता है उनका एक ही बात कहना है कि हाथरस में जो है जयंत चौधरी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई थी वो बहुत ज्यादा गलत था और ये किसानों, अब इनका कहना है किसान बचाओ रैली के नाम से इस रैली को रखा गया है, लेकिन किसान बचाने के साथ साथ इनका मुख्य जो है ये जनता तक बात पहुंचाना है कि जयंत चौधरी पे जो हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था वो मुख्य उद्देश्य है इनका। इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा आयोजन इस महापंचायत के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अपनी एक महापंचायत में सफलता हासिल करने के बाद में और विस्तार करने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो वेस्टर्न यूपी अभी उपचुनाव भी होना है, क्या ऐसे में टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, मैं बता दूं, पूर्व में जयंत चौधरी मथुरा से सांसद रह चुके हैं, यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। उसके बाद जो है ये अगले जो इस समय उपचुनाव है वेस्टर्न यूपी में उसको लेके जो है अपनी एक इमेज क्लियर करना चाहते हैं जनता के बीच में। चलिए, इमेज अपनी क्लियर करना चाहती हैं, बने रहिए हमारे साथ में गगन, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से अदालत में है कान्हा श्री कृष्ण विराजमान की मथुरा कोर्ट में अपील याचिका को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस बीच आपको लगातार बता रहे महापंचायत का आयोजन लगातार जारी है। में पंचायत इससे पहले हो चुकी है और अब एक बार फिर से महापंचायत हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले एक और तस्वीर आपके सामने है जहां पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पर उतना बड़ा कोई भव्य पंडाल नहीं था। लेकिन अब का अगर आप मथुरा का ये पंडाल देखें तो आप देखेंगे किस तरीके से यह जो थीम है वो भी हरे रंग की थीम दी गई है, यानी बात की जा रही है किसानों के हित की। लेकिन अभी तक जितने भी समर्थन वहां पर में पहुंच रहे हैं लोग, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि वो लोग जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं।
और देखिए एक बार फिर से अदालत में है कान्हा। श्री कृष्ण विराजमान की मथुरा कोर्ट में अपील, याचिका को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। 13 एकड़ से ज्यादा की जमीन को लेकर यह अपील की गई है। मथुरा जिला जज के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। राम मंदिर मामले में मिली जीत के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान भी मथुरा कोर्ट में पहुंच चुके हैं। याचिका को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। 13 एकड़ जमीन को लेकर अपील की गई है। हम लोगों ने अभी हमें डायरी नंबर मिल गया है 12/32/2020 करके हमें डायरी नंबर मिला है और अभी थोड़ी देर बाद करीब 2 बजे के करीब को हमारा ये मामला कोर्ट में लगेगा। अरे 30 तारीख को जब खारिज की गई थी याचिका तो उसमें क्या कमी थी, अब क्या पूरी करके मिलेगी? देखिए उसमें उन्होंने जो भी वाद अपना पक्ष रखा था, हम लोगों ने सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मतलब कभी कभी जज साहब को लगती है कि मतलब कुछ कमियां रह गई हैं। उन सारी कमियों को पूरा करके और कुछ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन भी लगाया है, जजमेंट भी लगाया है, उसको करके हम लोगों ने दोबारा से फाइल किया। उम्मीद है कि इस बार जरूर कुछ अच्छा है। और गगन हमारे साथ में लगातार बने हुए। गगन, कुछ अच्छा इस बार कोर्ट में जरूर हमारे लिए होगा, ये इस वक्त जो वकील हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि 2 बजे सुनवाई है और लगभग 1:15 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास है? जी, इसमें मुख्य याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री जो है मथुरा पहुंच चुकी हैं एडवोकेट हरिशंकर जैन के साथ में। अभी इनको इंतजार है, 2 बजे का समय दिया है। 2 बजे इस अपील को लेकर सुनवाई होनी है कि इस अपील को न्यायालय स्वीकार करेगा या खारिज करेगा। इससे पूर्व में 25 नवंबर को यही एक अपील जो है, यही एक याचिका जो है सीनियर सिविल जज के यहाँ दी गई थी। उसके बाद जो है 30 तारीख को इसे खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य जो है भक्तगण है, अगर प्रत्येक भक्तगण जो है ऐसे अपील करेगा, न्यायालय जाएगा तो न्यायालय की व्यवस्था जो है भंग हो जाएगी। इसी के मद्देनजर आज जो है जिला जज के यहाँ रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन लोगों ने जो है अपील दायर की है और उसमें जो काफी सारे जजमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इन लोगों ने इंक्लूड किए हैं और कहा है कि जो पहले शायद चूक हुई थी उस चूक को सुधार करके जो है ये लोग इंतजार कर रहे हैं 2 बजे का, क्या सुनवाई होनी है इस पे, क्या न्यायालय स्वीकार करेगा या खारिज करेगा। चलिए गगन, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अयोध्या मुकदमे में विजयी हुए रामलला विराजमान के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मथुरा की अदालत में सिविल मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद में जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई गई थी, वहां से राहत नहीं मिली, लेकिन अब मथुरा जिला जज के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक बार फिर से अदालत में है अब कान्हा। हाथरस केस में आज हाई कोर्ट में सुनवाई, कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा पीड़ित परिवार। जस्टिस पंकज मित्तल और राजन राय की बेंच करेगी सुनवाई। उत्तराखंड भवन में रोका गया हाथरस पीड़ित परिवार। कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में इस वक्त पीड़ित परिवार पहुंच चुका है और अब पीड़ित परिवार यहां पहुंचा है। जस्टिस पंकज मित्तल और राजन राय की बेंच में सुनवाई होगी मामले को लेकर। उत्तराखंड भवन में हाथरस पीड़ित परिवार को रोका गया है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आज की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहेगा? सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, पीड़ित परिवार जिस तरीके से लखनऊ पहुंच चुका है उसको उत्तराखंड भवन में रखा गया है और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ जिलाधिकारी ने मौका मुआयना भी किया है, उस रूट को भी देखा है जिस रूट से उत्तराखंड भवन से लेकर हाई कोर्ट तक उनको ले जाना है। साथ ही साथ में अगर हम कहें तो जब 2:15 पर कोर्ट ने समय दिया है, जिस समय पर 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, तो निश्चित तौर पर हर उस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः मामले का संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के आला अफसर हैं, चाहे वो डीजीपी हो, अपर मुख्य सचिव गृह हो या फिर हाथरस के जिलाधिकारी और साथ ही साथ में डीएम हो, एसपी हो, सभी को हाईकोर्ट ने तलब किया है और उनसे वो डिटेल भी मांगी है जो अब तक कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि एसआईटी मामले की जांच कर रही थी और 3 सदस्यीय एसआईटी ने जो जांच की उसकी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एसपी हाथरस को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की थी, तो हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर के बाहर सीसीटीवी और बाकी पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग के वहां नहीं जा रहा है और जिस तरीके से उनको लखनऊ लाया गया है, यहाँ रखा गया और यहाँ से वापस जो ले जाने के इंतजाम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभी जगह सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि कोई भी विरोध करने वाला व्यक्ति ऐसी समय में सामने ना आए और कोई भी विरोध जैसी स्थिति कहीं पर पैदा ना हो, उसको लेकर पुलिस ने सभी जरूरी कदम उठाए।
तो ये महत्वपूर्ण जरूर होगा कि जो मांगे पीड़ित परिवार की तरफ से मानी जा रही थी, तो कहीं न कहीं अब वो मांगे उत्तर प्रदेश सरकार ने मान ली है और लगभग सीबीआई जांच भी हो रही है, सुरक्षा भी मिल चुकी है, आरोपी जेल में है। अब एक चीज बची है जो पीड़ित परिवार लगातार कह रहा था कि जो जांच हो उसको किसी भी सिटिंग जज की निगरानी में हो। तो अब इसको लेकर अगर वो मांग रखता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि बाकी जो चीजें थी, जो पीड़ित परिवार लगातार कह रहा था, वो चीजें पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मान ली गई है। जी अच्छा, इसके अलावा इसके क्योंकि अब कितना और वक्त है सुनवाई में? बिल्कुल, अगर हम कहें तो अभी करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का समय है और चूंकि अब वो आए हैं तो रुके हैं और लखनऊ प्रशासन की तरफ से उनके खाने की व्यवस्था की गई है और वहां रखा गया है। तो अब निश्चित है कि जो भी परिवार के लोग पहुंचे हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती लखनऊ पुलिस की है। हालांकि हाथरस पुलिस की भीड़ भी साथ में आई है, लेकिन अब लखनऊ पुलिस भी उनके साथ होगी। हर चौराहों पर पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं कि कहीं रास्ते में उनको ले जाते समय कोई विरोधी पक्ष जो लगातार हाथरस और आसपास के जिलों में पंचायत कर रहे हैं, कहीं वो उनका विरोध ना करें। इन सारी चीजों को भी लखनऊ पुलिस ध्यान में रख रही है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती जरूर है कि जब कोर्ट अब पूरे मामले को स्वयं देख रहा है, सभी डिटेल्स मांगी हैं, अब कोर्ट उन सारी चीजों से संतुष्ट होता है या नहीं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतजाम किए हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो जांच की बात हो, या अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर। अब ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी पीड़ित परिवार के ऊपर कि वो क्या मांग हाईकोर्ट में रखता है, क्योंकि लगातार वो ये कहता रहा है कि प्रशासन और पुलिस पर उसको भरोसा नहीं है और जांच को लेकर भी सवाल उसने उठाए हैं। तो अगर ये सारी चीजें वो कोर्ट के सामने रखता है तो ये बड़ी बात जरूर होगी कि कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर क्या डिसीजन लेता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के। देखिए, कोर्ट के सामने पक्ष रखेगा परिवार, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के पक्ष के बाद में हाई कोर्ट का क्या कुछ स्टैंड रहता है, ये भी वाकई इस वक्त देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर नए नए खुलासे हुए, नए नए तथ्य सामने आए, उसके बाद में अब परिवार कोर्ट में